आज सोनेलाल पटेल की जयंती मनाई गई, अमित शाह उसमें पहुंचे, अनुप्रिया पटेल हमारे साथ हैं। बहुत ही शानदार आप लोग मान रहे हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं कि जो सभा हुई है वो बहुत सफल रही है। हमने भी अपनी आंखों से देखा, काफी भीड़ थी। इसका प्रायोजन का उद्देश्य और क्या है? लोग कह रहे हैं कि राजनीति है, कुर्मी वोट को पाने की एक जद्दोजहद है, बहुत सारी बातें हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की 74वीं जन्म जयंती आज हम लोगों ने बड़े धूमधाम से राजधानी में मनाई और हमारे बीच माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोनों उपस्थित रहे। कई और केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और एनडीए के सहयोगी दल के नेतागण भी आए। हमारी पार्टी अपना दल का जब से गठन हुआ है तब से हम ये कार्यक्रम हर वर्ष करते हैं और हमारे पूरे प्रदेश के एक एक जनपद से जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, भारी संख्या में भाग लेते हैं। तो ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो चुनाव को देखते हुए चुनावी वर्ष में किया जा रहा है। ये पार्टी की परंपरा के अनुरूप है। चुनावी वर्ष हो अथवा ना हो, प्रत्येक वर्ष हम ये कार्यक्रम करते हैं और इसी वृहद स्तर पे करते हैं। एनडीए की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री, एनडीए के गठबंधन के लोग लगातार प्रयासरत हैं। उधर विपक्षी एकता के लिए भी लोग प्रयासरत हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए ने, बीजेपी ने ऑपरेशन कर दिया और शरद पवार की पूरी पार्टी टूटकर अजीत पवार के साथ चली गई और अजीत पवार डिप्टी सीएम का शपथ ले लिया। बहुत सारे मंत्रियों ने शपथ ले लिया। तो ये जो एनडीए की मजबूती है, एनडीए के साथ आने की जो ख्वाहिश है, इसे कैसे देख रही हैं? देखिए, मैंने आज भी जब अपने विचार रखे तब मैंने यही कहा था कि विपक्षी गठबंधन की जो बात हम सुन रहे हैं, ना कोई नेता, ना कोई नीयत, ना ही नीति, और इसलिए इस विपक्षी गठबंधन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसका कोई आधार ही नहीं है। और इसलिए लोगों के अंदर एक झुकाव है एनडीए के इस कुनबे में शामिल होने का, एनडीए से जुड़ने का। और देश की जनता जिस तरीके से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, जिस तरीके से हमारे सरकार की योजनाएं और कार्यक्रमों से देश हित आगे बढ़ा है, आम गरीब व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचा है, लोगों का विश्वास एनडीए में निरंतर बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश में तो आप देख रहे हैं कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन लगातार जनता स्वीकार कर रही है और हर बार चुनावी सफलता में वो परिवर्तित भी हो रहा है। एनडीए में एक और गुट आ गया, एक और दल आ गया, एक और बड़े नेता आ गए। आप उनका स्वागत करेंगे, अजीत पवार और उनकी पूरी टीम का? देखिए, हमारे इस एनडीए परिवार को मजबूत करने के लिए जो भी इस देश से विभिन्न दलों से आना चाहता है उसका स्वागत है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूं कि 2024 का चुनाव एक बार फिर एनडीए गठबंधन का है। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और एनडीए का कुनबा और बढ़ेगा। अभी आप देखिए कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके इस चुनावी वर्ष में हमारे साथ आएंगे और जितने भी लोग आएंगे सभी का स्वागत है। सबको मिलकर देश को आगे ले जाने की, आत्मनिर्भर बनाने की, विकसित बनाने की जो यात्रा है, इसमें शामिल होना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑपरेशन हुआ है, अजीत पवार साथ हैं, बिहार में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? नीतीश कुमार और बाकी तेजस्वी और ये सब भी ऑपरेशन आप लोग करेंगे और उनको भी साथ लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, क्या होगा इसकी मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को आज हर वर्ग समाज का हर तबका स्वीकार कर रहा है और इसीलिए अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग भी आज एनडीए से जुड़ना चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव आते आते हमारा ये एनडीए का कुनबा और बड़ा आकार लेगा। बिहार में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, महाराष्ट्र जैसा? अब मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि हमारा एनडीए का कुनबा और बढ़ता जाए। अजीत पवार को आप जमीनी नेता, मजबूत नेता मानती हैं? उनका वर्चस्व, उनका प्रभाव जमीनी स्तर पर है वहां पे? देखिए, ऐसा है, कोई भी लंबे समय से राजनीतिक जीवन में है तो कहीं ना कहीं पब्लिक कनेक्ट होता है, जनता के बीच में एक लंबा उन्होंने सफर तय किया है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो एनडीए परिवार में जुड़ रहा है किसी न किसी तरीके से वो इस कुनबे को और मजबूत करेगा। और सभी लोगों का जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था है, उन सभी का स्वागत है। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार को भी चाहेंगी आप कि वो आ जाए? एनडीए बिछड़ कर गए हैं तो वो तो हमारे साथ पहले भी रहे हैं और एनडीए परिवार में दोबारा आएंगे तो बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल बेहतर होगा। आपको लगता है कि कोशिश आपके तरफ से भी हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि कोशिश जिस स्तर से होनी चाहिए उस स्तर से हो रही होगी, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगी कि वो एनडीए के पुराने साथी रहे हैं और एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं। कई बार बिहार राज्य का उन्होंने नेतृत्व किया है और निश्चित रूप से
एनडीए परिवार में वो एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर चलना चाहिए। आपको लगता है कि उनको आना चाहिए? मेरा तो यही कहना है कि एनडीए परिवार जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा होना चाहिए। अच्छा, यूसीसी को लेकर सवाल है कि समान नागरिक संहिता, इसको लेकर अपना दल एस का स्टैंड क्या है? देखिए, बहुत विस्तृत विषय है। इस पर आप जानते हैं कि जस्टिस रंजना कमेटी सेटअप की गई, उसकी फाइंडिंग्स को देखना है। लॉ कमीशन ने भी बहुत सारे सुझाव आमंत्रित किए, उसको भी अध्ययन उसका चल रहा है। कुल मिलाकर राष्ट्र में सुधार लाने की दृष्टि से अगर कोई सकारात्मक कदम सरकार बढ़ाती है तो अपना दल उसके तमाम विस्तृत पक्षों को ध्यान में रखते हुए जब मानसून सत्र में यह बिल लाया जाएगा तो हमारी पार्टी का जो विचार है इसको हम स्वतंत्र रूप से रखेंगे। एक सवाल और है, अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की राजनीति में कहा है कि पहले मध्य प्रदेश ऑपरेशन हुआ करता था, एक फील्ड था, वह अब महाराष्ट्र हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में एनडीए और भाजपा गठबंधन बुरी तरीके से हारेगा। देखिए, ऐसा है, उनके दावे पिछले 4 चुनाव से उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, सुन रही है। 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, जनता ने बार बार अपना दल भारतीय जनता पार्टी और इस बार तो निषाद पार्टी भी हमारे साथ आई, एनडीए गठबंधन के ऊपर अपने विश्वास की मोहर लगाई है। तो मुझे लगता है कि जैसे एक ऑस्ट्रिच होता है, शुतुरमुर्ग होता है, वो जमीन के अंदर अपना मुंह छिपा लेता है और सोचता है कि शायद सच कुछ अलग है, तो सत्य से मुंह नहीं फेरना चाहिए। सच तो हम सब जानते हैं, उसको स्वीकार करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।